अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुद्दिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्सिही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा शम्सु कुविरत व इज़न नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुविजत। हालात के पेश नज़र अज का मौजू जोड़ा साडा है ये रूटीन तो हट के होएगा। मेरा दिल चाहता है कि अगला मौजू शुरू करने तो पहले एक दो खुतबे जोड़े ने वो थोड़ा जहा
ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲਾਤ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਤਫਸੀਲਾਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਤਕਵੀਰ ਜਾਂ ਸੂਰਤ ਇਜ਼ਾ ਸ਼ਮਸੁ ਕੁਵਿਰਤ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਇਬਤਦਾਈ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ, 7 ਆਇਤਾਂ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ 2-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਿਪਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸਿਪਾਰੇ, ਬਲਕਿ 28 ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, 3 ਸਿਪਾਰੇ ਔਰ ख़ास कर फिर 30वां पारा और बिलखसूस ये चंद सूरतां जिहड़ियां ने इन्हां दा ताल्लुक क़यामत दे मसाइल दे नाल और इन्हां दा तर्जमा तशरीह करदे वक्त सारे जिहड़े साडे मुफस्सिरीन कराम ने उन्होंने जितने भी हालात का इन्हां सूरतां दे विच मंजर पेश किया गया है वो सारे हालात मुफस्सिरीन ने क़यामत दे नाल ही जुड़े हैं। सूरज का समेट लिया जाना, सितारे गदला जाने, पहाड़ चलाए जाणगे, गाबन उठनियाँ बेकार हो जाणगियां, वैसी जानवर इकट्ठे कर ले जाणगे, पहाड़ दरिया समुंदर इन्हां च अग भड़क उठेगी, नफूस जोड़ा जोड़ा कर दिते जाणगे, इकट्ठे कर दिते जाणगे, रला मिला दिते जाणगे वगैरह। इन सारिया चीज़ों का ताल्लुक मुफस्सिरीन क़यामत के नाल, असली क़यामत जिन्हों कहा जाता है कि जदों क़यामत आएगी उदों यह मंजर होएगा। एक है क़यामत जिहदे ते ईमान रखना साडे ईमान का एक हिस्सा है। क़यामत बरपा होएगी, उस तो बाद लोग इकट्ठे किए जाएंगे, कबरां चों उठाए जाएंगे, जिन्होंने हशर नशर कहा जाता है, एक मैदान च इकट्ठे किए जाएंगे, हिसाब किताब होएगा, कुछ लोग जन्नत में चले जाएंगे, कुछ जहन्नम च चले जाएंगे, जज़ा और सज़ा का महकमा कायम होएगा उत्थे। ये सारा साडा ईमान है, साडे ईमान का हिस्सा है और इंज होएगा लाजम। इनू असली क़यामत कहा जाता है, हकीकी क़यामत कहा जाता है। लेकिन मुफस्सिरीन हदीस की रोशनी विच इस तरफ भी तवज्जो दिलाते हैं कि असली क़यामत तो पहले भी कई क़यामतां बरपा होणगियां जिन्होंने मजाजी क़यामत कहा जाएगा। असली क़यामत तो पहले भी कई दफ़ा क़यामत आ जाती है, क़यामत आएगी। ऐसे हालात दरपेश आएंगे जिहड़े बिल्कुल उस हालात की तर्जमानी कर रहे होंगे। इन्हों तो जरा तो खुदा का खौफ कर कुछ ऐसे हालात का नक्शा पेश करनगे जिहड़े क़यामत वाले दिन पेश आउणगे, बिल्कुल उस तरह के हालात होंगे।
क्यामत तो पहले क्यामत क्या जाता है, क्यामत वर्गी क्यामत क्या जाता है, क्यामत दियाँ निशानियां भी क्या जाता है। इस तरह के हालात पेश आ जाएंगे। यानी वो क्यामत तो नहीं होगी, हालात ऐसे होंगे वो क्यामत तो नहीं होगी, लेकिन क्यामत का मंजर पेश कर रहे होंगे। वो हालात महसूस इंज होगा क्यामत आ रही, और हालात दसणगे कि क्यामत दे दिन भी कुछ मंजर इस तरह का ही होगा। अलबत्ता यह है कि वो सख्त होएगा होंगे हालात, ये जरा नरम ने, वो हकीकी होंगे, ये उन्होंने असीं परछावां क्या लिया कह सकते कि उन्होंने परछावां होंगे हालात। लेकिन ऐसे हालात पेश इस तो आते हैं कि इंसान इस तरह के हालात वेख के, ऐसे मनाजर वेख के तो कम अज कम अपनी अखां के सामने वो हालात रखे जिहड़े क्यामत वाले दिन पेश आने वाले हैं। ऐसे हालात जो पेश आ जान, ऐसे मंजर सामने आ जाए तो इंसान अलर्ट हो जाए और महसूस करे कि इसी तरह के हालात उदों पेश आने हैं, मनु उन्हों की तैयारी भी करनी चाहिए। अब ये भी क्यामत दी निशानियां ने, उन्हें करिए कि फिर असीं इन्हां ते गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुरा इला यौमिल क़ियामत कअन्नहु रअयु ऐन फलयक़रा इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा समाउ फतरत और व इज़ा समाउ शक्कत। फरमाया जरा आदमी क्यामत के हालात नूं इस तरह देखना चाहता है कि गोया कि अपन इन्हां अखां दे नाल देख रहा है। जड़ा चाहता है कि क्यामत के हालात इस तरह नज़र आउण मैनूं, जड़ा क्यामत के हालात का तसव्वुर कुछ इस तरह करना चाहता है कि उन्होंने ये महसूस होवे कि गोया कि वो अपनियां इन्हां सिर दियां अखां दे नाल वेखदा पिया क्यामत के हालात। वो फल यकरा वो ये 3 सूरतां पढ़े, सूरत इज़ा शम्सु कुव्विरत और सूरत इज़ा समाउ फतरत और सूरत इज़ा समाउ इंशक्कत। इन तकवीर, इनफतार और इंशिकाक, ये 3 सूरतां पढ़े तो उन्होंने पता चल जाएगा। वो इंज महसूस करेगा जिवें क्यामत नूं, क्यामत के मनाजर नूं अपनियां अखां दे नाल वेखदा। लेकिन जाहिर है सिर्फ पढ़िया तो नहीं पता चलेगा ना। यानी कुरान करीम दे विच लाजमी नहीं कि हर जगह पर जिथे पढ़न का लफ्ज़ आया उत्थे सिर्फ ज़बानी पढ़न का जिक्र ही हो। इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत धोखे विच ने लोग जिहड़े कहंदे ने कि ज़बानी कुरान पाक पढ़न का फायदा कोई नहीं, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। ज़बानी ही पढ़न का फायदा है, उत्तों एक अल्फाज पढ़न का फायदा है, थोड़ा फायदा नहीं। ये इंशाअल्लाह एक अलहदा मौजू है। जिहड़े कहंदे ने कि जी बगैर सोचण समझण तो कुरान पाक पढ़िया तो की पढ़िया, गलती ते ने लोग। तो बगैर सोचण समझण तो पढ़िया भी फायदा भी है तो इसका सवाब भी है। कुछ ना भावें समझ आए, ये फिर किते इंशाअल्लाह ते बहस करांगे। लेकिन किते आउंदा है जिथे पढ़ाई का जिक्र हो कि कुरान पढ़िया जाए या कुरान पढ़ो, किते ऐसा माना लेना पेगा सानू कि जिथे सिर्फ बगैर सोचा समझिया पढ़न का कोई फायदा नहीं होगा। किते ऐसा होएगा।
ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਦੱਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਜਾਏ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਜਾਏ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇਆ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ 3 ਸੂਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ कैसा मंजर पेश करेगी साढ़े वास्ते। सारी सूरत का तर्जमा या सारी सूरत की तफसीर करना इस वक्त पेश नज़र नहीं है, क्योंकि तो बहुत लंबा काम है। सिर्फ एक है वैदन वो होशरत, और अगर टाइम मिल गया तो फिर दूसरी आयत वैजन नफूस जुवेजत। इन्होंने 2 आयतों की तशरीह करांगे। तो एक तो ये चीज़ क्यामत तो पहले क्यामत, आखिरत की क्यामत और दुनियावी क्यामत, हकीकी क्यामत और मजाजी क्यामत, यदि वजाहत करनी है कि क्यामत तो मुराद वही क्यामत होगी जिते साडा ईमान है, जिदा जिक्र किया गया है। लेकिन कभी क्यामत तो मुराद मजाजी क्यामत होंदी है, क्यामत दी निशानियां मुराद होंदियां ने, वो क्यामत मुराद होंदी है जिहड़ी जमीन ते बरपा हो जाती है इंसानों के हथों, और वही मंजर पेश करती है जिहड़ा मंजर असली क्यामत वाले दिन होएगा। वैसा होशरत फरमाया, याद रखो वो वक्त, याद करो उस वक्त में, और याद रखो वो वक्त जदों वहशी इकट्ठे कर दिते जाने। वहूश वहश की जमा, वहश वहशी जानवर, वहशी जानवर, जंगल के जानवर मुराद तो ही। और जो असी जंगल के जानवर कहने फिर मतलब ये होंदा है कि क़यामत वाले दिन या जो एक वक्त ऐसा आएगा जदों इन सारे जंगली जानवर वगैरह इकट्ठे हो जाएंगे, नुकसान दे जानवर, डस लैन वाले जानवर, चीर फाड़ करने वाले जानवर, दरिंदे परिंदे चरिंदे सब इकट्ठे हो जाएंगे। एक तो है। लेकिन जो दुनियावी क़यामत तो मुराद लेने तो फिर जो गहराई जावांगे फिर साढ़े सामने कई मंजर खुलणगे, कई चीज़ां सामने आउणगी। वैसी तो मुराद एक तो असल मान आया था कि जंगली जानवर, जंगली दरिंदे चरिंदे वगैरह, जंगली जानवर जिहड़े जिन्होंने असीं गैर मानूस जानवर कहने ਜਿਹੜੇ इंसानों के नाल मानूस नहीं होंदे, इंसानी आबादियों तो बहुत दूर भजते हैं, इंसान नूं वेख के डर जाते हैं या मारना चाहते हैं इंसान नूं, या भज जाते हैं डर के कि इंसान मैनूं मार ना दे। ये इन्होंने वैसी जानवर कहा जाता है। वैसी कौमां या वैसी कौम उस कौम को कहा जाता है जिन्होंने असी अपनी जबान से जंगली कौमां कहते सब पहले। जंगली जंगल च वसन वाले लोग जड़े इंसानी आबादियों तो गैर मानूस होंदे ने। इंसान अगर कभी पुल चुक के उधर कोई जा निकले उन्होंने फड़ लेंदे ने, खा लेंदे ने, उन्होंने मार देंदे ने। उन्होंने आबादियों के विच आदमखोर भी होंदे ने जिहड़े इंसानों नूं मारदे, इंसानों तो गैर मानूस होंदे ने, इंसानों तो दूर भजदे ने। इंसान उन्होंने वास्ते एक अजीब मखलूक होंदी है, मुतमद्दन इंसान, शहरी इंसान जिन्हों कहा जाता है। फरमाया एक वक्त आएगा जदों गैर मुतमद्दन कौमां
वैशी कौमां इकट्ठियां हो जाएंगी। वैगल होशो होशरत, याद करो उस वक्त में जो वैशी कौमां इकट्ठियां हो जाएंगी, जदों गैर महजब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इंसानी आबादियां दे विच वसणगे आके। यानी एक तो एक जानवर, अगर असी असल माना लीए ना, असल माना वैशी, तो वैशी जानवर दरिंदे, शेर, चीता, बघियाड़, सप, इस तरह जिन्ने भी जानवर ने, मूर्जी जानवर, नुकसानदेह जानवर, अगर ये माना मुराद नहीं है तो फिर भी गौर करना है सानू कि जो कुरान पाक उतरिया है उदों एक हद फासिल मौजूद सी जानवरों की आबादी में, जंगली आबादी में और शहरी आबादी के विच। इंसान अपनी आबादियां बना के रहते सन, खैमियां की सूरत में खैमियां की सूरत में रहते सन, देहातों की सूरत में रहते सन, शहरों की सूरत में रहते सन। इस तो अलावा जो बाकी आबादी से उसे जंगली आबादी कहते थे, जानवरों की आबादी कहते सन। जंगल के विच जानवर रहते सन, जंगल के विच दरिंदे रहते सन, जिन्हों की बिना पर कहा जाता है कि जंगल का सफ़र खतरनाक है। इंसान जंगल के विचों रात बराते गुजरन तो डरता होता सी। फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा कि ये वैसे जानवर जड़े इंसानों को बिदकते हैं, इंसानों को वेख के दौड़ जाते हैं या इंसानों को चीर फाड़ के खा जाते हैं, ये जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे एक जगह पर। जो कुरान पाक नाज़िल होया सी उस तो भी कई सदियां बाद तक चिड़ियाघर का तसव्वुर नहीं सी हैगा, चिड़ियाघर का तसव्वुर भी नहीं सी हैगा और कई सदियां बाद तक भी मौजूद नहीं सी हैगा। फिर एक मौका आया कि वैसी जानवर, दरिंदे, मूजी जानवर चिड़ियाघर की सूरत के सारे शहरी आबादियों के विच आबाद हो गया। इन्हां दी खास खुराक, इन्हां दा खास माहौल इन्हां वास्ते क्रिएट किया गया, इन्हां दी खास खुराक बनाई गई। जो जिस तरह का माहौल इन्होंने चाहिए सी वो माहौल बनाया गया। सारे वैसी जानवर इंसानी आबादियों के विच आ गए, इन्हां दा मेल मिलाप हो गया इंसानों के नाल। ये एक सूरत है। अगर असी देखिए जानवरों का, वैसी जानवरों का अगर असल तर्जमा करिए तो वो चिड़ियाघर की सूरत विच साडे सामने है सब कुछ। दूसरी चीज़ फरमाया वैसी जानवर जोड़े ने इंसानी आबादियों के नाल मानूस हो जाएंगे। ये जानवर जोड़े बिदकते जान इंसानों के कोलों, डरते सन इंसानों के कोलों, एक साडे घरां च दाखिल हो चुके हैं इस वक्त। जानवर पालना, मूजी जानवर पालना, खतरनाक जानवर पालना बड़े लोगों का अजकल बेहतरीन मशगला बन चुका है। पालते हैं ये वो जानवर जोड़े इंसान चीर फाड़ जाते सन। तो गोया कि क़यामत के नज़दीक एक ऐसा वक्त भी आएगा गैर मानूस जानवर मानूस हो जाएंगे, बिदकन वाले जानवर, इंसान के दुश्मन जानवर और इंसान तो डरने वाले जानवर इंसानी आबादियों का हिस्सा बन जाएंगे। एक वक्त आने वाला फरमाया। ये उस सूरत में अगर सी वैगल होशरत वैसी जानवरों का असल तर्जमा करिए। लेकिन अगर इस तो मुराद असी वैसी लोग लैने, गैर मानूस लोग लैने, तो फिर इस तो मुराद नंबर एक जंगली लोग। जंगलों के आबाद सन लोग, पत्तियां के नाल जिहड़े तन ढकते सन, नंगे रहते सन, जानवर इंसानों तो दूर भजते सन, इंसान को वेख के छुप जाते सन या इंसान को वेख के मार देते सन। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे जंगली लोग जिन्हों की बोली अलग पता नहीं चलता कि बोलते की ने, जिन्हों दी खुराक अलग सन, जिन्हों की रहत बहत अलग सी,
वो सारे जंगली लोग, जंगलों के लोग जोड़े सन ना, वो इंसानी आबादियों का हिस्सा बन चुके हैं और इंसानों के नाल मानूस हो चुके हैं, मुहज़्ज़ब हो चुके हैं, मुतमद्दन हो चुके हैं। इस वक्त जंगली लोग, वैसे लोग पहाड़ी लोगों को भी कहा जाता सी। असीं आंदे सां यानी पुराने दौर में कहते थे पहाड़ी ने, पहाड़ीए ने, पहाड़ों दी चोटियां ते बसेरा करने वाले लोग, सर्द इलाकों के ठंडिया चोटियां ते बसेरा करने वाले लोग जोड़े इंसानी आबादियों तो बहुत दूर रहते सन, इंसान की जबान तो नाश ना सन, जोड़े लोग अपनी अलहदा खुराकां सन, उन्होंने अलहदा एक तर्ज हयात से उन्होंने, इंसान उन्होंने नाल इंटरैक्शन हो गया है। इंसानी आबादी उन्होंने नाल इस तरह मिक्सअप हुई है, इस तरह उन्होंने नाल घुल मिल गई है कि हुण उन्होंने और इन्होंने कोई फर्क नहीं रह गया। उन्होंने पहाड़ा, जिन्होंने पहाड़ों के जान तो इंसान कतरांदा सी, जिन्हों तो नंगन तो नहीं डरदा सी, उन्होंने पहाड़ों के विच, उन्होंने वादियों के विच पार्क बन गए हैं, सैरगाहां बन गई हैं, इंसान उत्थे जाके रहिंदे ने, उन्होंने घुल मिल के रहिंदे ने। और वो लोग जोड़े ने वो सारे इंसानी आबादियां च आ गए हैं, शहरी आबादियां च आ गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, मुतमद्दन हो गए हैं। बेजल बहूश हुशरत का बहुत खूबसूरत मंजर है, बहुत खूबसूरत वो एप्लीकेशन है कि बेजल बहूश हुशरत। फिर ये तो आम चीज़ है। फिर वो कौमां बैन अवी तौर पर देखा जाए तो वो कौमां जड़ियाँ तारीख दियाँ बदतरीन वहशी जानवरों को गुजरियाँ कौमां सन, वो कौमां इस वक्त मुहज़्ज़ब, मुतमद्दन, तहजीब याफ्ता, पढ़िया लिखिया कौमां शुमार हो रही हैं। यूरोप देख लो, यूरोप सिर्फ 600-700 साल पहले, सिर्फ 600-700 साल पहले ये जड़ा यूरोप है एक वहशी लोगों का मस्कन सी, वहशी लोगों का जोड़े लिबास भी नहीं सन पाते, खलों के नाल खल जानवरों की खल के नाल थोड़ा जहा तन ढकते सन, थोड़ा जहा इन्हों की खसूसी किस्म दी टोपियां जिहियां होंदियां सन। किते पुरानी कोई मूवी अगर कितने मुजस्सा रहे देखो तो महसूस होगा कि की लोग सन। ये पेरिस एक दलदल सी, गंदगी के ढेर सन इत्थे, तो तारीख जो नक्शा पेश करती है कि हैरान हो जाता इंसान। ये सिडनी आज तो सिर्फ 150 साल पहले एक जंगल सी, दरिंदियां का, वहशी दरिंदियां का जंगल, जिसनों काले पानी की जिस तरह से सजा के देने ना, काले पानी की अग सुट आते सन, जिन्होंने सजाए मौत देनी होती सी, उन्होंने जाके सिडनी के जंगल सुट आते सन, जिथे इस टाइम सिडनी आस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत आबाद है, दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर आबाद इस वक्त, अमीर तरीन शहर आबाद इस वक्त। सिर्फ 150 साल पहले की गल है, ज्यादा भी नहीं। फरमाया कि दौर आएगा, वहशी कौमां, जंगली कौमां, दरिंदियां वर्गियां कौमां, जानवरों वर्गियां कौमां मुतमद्दन हो जाएंगियां, तहजीब याफ्ता हो जाएंगियां, पढ़िया लिखिया कौमां शुमार होणगियां। और सिर्फ ये नहीं कि इंसानी आबादी के नालों रल मिल जाएंगियां, मिक्सअप हो जाएंगियां, इंसानी आबादी को कैप्चर भी कर लेंगियां। बेदल होशे होशे रब का भी माना है। वैदल होशे होशे रब, ये थोड़ा जहा मैं तर्जमा किया, तफसीर की है। वो होश भी, होशे रब की चीज़ है। होशे रब के तीन चार माने किए गए मुफस्सिरीन ने। इकट्ठा करना, हशर करना, जिन्होंने असीं हशर नशर कहने आगे, इकट्ठे कर दिए जाएंगियां कौमां, इस तरह दी कौमां। होशे रब दा दूसरा माना है कि गालिब कर दी जाएंगियां, गालिब आ जाएंगियां कौमां, और एक कुरैक्ट है बिल्कुल। एक तो ये पहला माना कि ये वैशी, गैर महजब,
गैर मुतमद्दन कौमां बन जाएंगियां मुतमद्दन, महजब हो जाएंगियां और इंसानी आबादी के नाल रल मिल जाएंगियां, इंसानी आबादी नाल मानूस हो जाएंगियां, इंसानों के रल मिल जाएंगे। सिर्फ इतों तक नहीं, ये लोग ये कौमां इतना उरूज हासिल करनगियां, इन्हां दी ऐसी काया पलटेगी कि ये उस वक्त जिहड़े पहले महजब लोग सन, शहरी लोग सन, उन्हां शहरी आबादियां ते कब्जा भी कर लैणगे, उन्होंने अपना गुलाम तक बना लैणगे। कैसी पेश गोई है कुरान करीम की कि जिन्होंने इंसान घा भी नहीं सी पाउंदा, जिन्होंने कौमां जिन्होंने शहरी आबादी तो दूर रखा जाता सीगा, वो कौमां इन्ना उरूज हासिल करनगियां कि शहरी आबादियों को कंट्रोल करनगियां, इंसानी आबादियों को कंट्रोल कर लैणगियां। दूसरा है होशियारता ने माना किया है कि गालब आ जाएगियां, कट्ठियां हो जाएगियां, गालब आ जाएगी। यूरोप की मिसाल दी है, ये अफ्रीका भी कर लो। अफ्रीका सारे का सारा अज भी ऐसी आबादियां तो हैं वैसे, लेकिन अमरीका की सी रैड इंडियन जो पहले देखो ना कि रैड इंडियन किस तरह के लोग सन। अमरीका, यूरोप, अफ्रीका ये उस वक्त दियां अज तो 600 साल पहले 700 साल पहले दियां वैशी कौमां ने, जानवरों वर्गी जिंदगी थी ना इन्हां दी, लेकिन सारियां महजब हो चुकी ने, सारियां मुतमद्दन हो चुकी ने, सारियां आम इंसानी आबादियां तो वध गई ने सारियां कौमां, और आम इंसानी आबादियां नूं इन्हां ने अंडर कंट्रोल कर लिया, रूलिंग कर दियां पईयां ने, इन्हां ते हुकूमतां कर दियां पईयां। दूसरा लफ्ज़ है वैज़न नफूस ज़ुबजत। वो वक्त ज़हन च रखो जदों नफूस के जोड़े जोड़े बन जाएंगे। ज़ुबजत मना आता है किसी शय नूं दूसरी शय का जोड़ा बना देना, कली चीज़ नूं दे नाल उहदे वर्गी एक होर शय जोड़ देना। क़यामत का मंजर ये आ कि एक वक्त आएगा जदों अल्लाह ताला कबरां दे विचों इंसानां नूं उठाएगा, जिसम उठणगे, उन्हां दीयां जिहड़ियां रूहां ने फिर उन्हां दे नाल जोड़ दित्तियां जाणगियां, जिसमां दे नाल उन्हां दे विच रूहां उन्हां दी पा दित्तियां जाणगियां। जुबे जदा है मतलब उन्होंने जोड़ा जोड़ा बना दिता जाएगा। फिर कुछ इनू जन्नत के बारे जिदा कुछ मुफस्सिरीन ने, कुछ सहाबा कराम ने कहा कि जन्नत में ऐसा होएगा, जन्नत में या हशर तो बाद अहले जन्नत जड़े ने जड़े अच्छे लोग होंगे, नेक लोग होंगे, और नेक लोगों के नाल मिल जाएंगे, बुरे लोग बुरे लोगों के नाल मिल जाएंगे, और ये अलग-अलग जड़े ने ग्रोह या ग्रुप बन जाएंगे। हर आदमी का, हर नफस का एक जोड़ा बन जाएगा। बाहर इन्हों की कई तबीर की गई ने कि ऐसा भी होएगा, लेकिन दुनियावी क़यामत में अगर ज़हन च रखा जाए कि क़यामत तो पहले कुछ ऐसे मनाजर होंगे कि वैज़न नफूस ज़ुबजत, तो फिर इसका मतलब होगा कि ज़हन च रखो वक्त, एक वक्त आएगा जदों इंसानी नफूस, इंसान जोड़े ने मुख्तलिफ किस्म के इंसान, मुख्तलिफ जिनसां के लोग, मुख्तलिफ कौमां के लोग, मुख्तलिफ इलाकों के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ज़ुबजत इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे के नाल मिल जाएंगे, जोड़े जोड़े बन जाएंगे। ज़रा मंजर सामने रखो अपनी बसां दे, ट्रेनां दे, हवाई जहाज़ के मंजर, एयरपोर्टां के मंजर देखो जरा। एक हवाई जहाज़ के विच कितनियां नस्लों के लोग बैठे होंगे कोई शुमार कर सकता, और एक एयरपोर्ट से सिर्फ कितनियां नस्लों के लोग होंगे, कोई सोच नहीं सकता सी अज तो 700-800 साल पहले कि ऐसा वक्त भी आने वाला है
हज़ारां नस्लों के लोग एक जगह पर जमा हो जाएंगे। वैदन नफूस ज़ुवजत, फरमाया क़यामत के नज़दीक इंज भी होएगा, कोई तफरीक नहीं रहेगी। हज़ारां नस्लों के लोग एक जगह इकट्ठे होंगे, एक ही जगह से बैठे होंगे, लेकिन एक दूजे की जबान भी नहीं जानते होंगे, रंग भी उन्होंने लैदा होंगे, नस्ल भी लैदा होंगी, लेकिन होंगे एक जगह पर इकट्ठे होंगे। फिर वक्त आएगा कि कौमां इस तरह आपस मिक्सअप हो जाएगियां कि एक दूजे की जबान सीखणगे, सारे नस्ल पैदा होंगियां, लेकिन इकट्ठे होंगे तो एक दूजे की जबान बोलेंगे। इस तो ज्यादा हुण जो कुछ हो रहा ना इस दौर के विच, इंटरनेट ने ते साडी जिहड़ियां ऑनलाइन क्लासेस ने ते हज़ारां के हिसाब के नाल लोग दूजे मुल्कों के बच्चे पढ़न जा रहे हैं, दूजे मुल्कों दी ज़बानां सीखते पे ने, नस्लां होर ने, हर बच्चा हर दूसरा तीसरा बंदा जड़ा दो दो चार चार ज़बानां जानता है। वैज़न नफूस ज़ुवजत, एक ही जगह पर बैठे होंगे लेकिन लैदा होंगे, पता नहीं होएगा कि ये एक कौम के नाल ताल्लुक रखते हैं कि हज़ारां कौमां दे नाल ताल्लुक रखते हैं लोग। वैज़न नफूस ज़ुवजत, एक मौका आएगा कि जदों जोड़े जोड़े बन जाएंगे कौमां के। ये दो जोड़े माने मैं किए ने ना, ये आम तौर पर इशारे तक मिलते हैं जदीद जोड़े साडे मुफस्सिरीन ने उन्होंने हाँ, अगरचे वाज़े तौर पर बहुत घट लोगों ने लिखा होएगा, मेरा ख्याल लिखा है, पर इशारे तो है नहीं। तुम दसे कि फल यकरा का मतलब यह है कि इन डेप्थ स्टडी है ना, गहराई उतरना, गहराई उतरोगे तो फिर पता चलेगा। एक ऐसा माना मेरे ज़हन च है जड़ा बाहर का जो तफसीरां नज़र चो गुजरियां ने वो तो नहीं पता चलिया मैंने किसने लिखा होगा। वैज़न नफूस ज़ुवजत तजवीज, ज़ुवजत दा जड़ा रूट है ना या तजवीज, तजवीज किनू कहते हैं? एक तो जोड़ा जोड़ा बना देना, जोड़ा बना देना, ज़ौज जोड़े नू कहते हैं। लेकिन असी तजवीज एक होर माने च इस्तेमाल करने, अरबी च भी होंदा है और साडी उर्दू च भी तजवीज एक होर माने च इस्तेमाल होंदा है। पता किसे नू? निकाह करना, शादी करना, जवाज, तजवीज, इस दवाजी जिंदगी कभी नहीं पढ़िया? इस दवाजी जिंदगी, ज़ौजा मोहतरमा, ये तो सबनूं पता है। तजवीज का माना एक तो जड़ा करैक्ट माना है, हकीकी माना वह जोड़ा बना देना, साथी बना देना। तजवीज का माना दूसरा है निकाह कर देना। अरबी च कहते हैं कि फलाने ने अपनी बेटी का या फलाने ने अपने बेटे का निकाह फलानी जगह करता, फलानी औरत ना करता, फलाने बेटी का निकाह तो फलाने मर्द ना या फलाने लड़के ना कर दिता है। इन्हें कहते हैं तजवीज। वैज़न नफूस ज़ुवजत, बड़ा ही प्यारा माना है, बड़ा प्यारा तस्वर है। वो वक्त याद ज़हन च रखो जदों मुख्तलिफ जिनसा के लोग, मुख्तलिफ नस्लों के लोग आपस में निकाह और शादियां करन लग पेंगे। कभी सोचा कि कितने कि पाकिस्तान का बच्चा जो अफ्रीका की किसी होर नाल शादी करेगा? है कोई तस्वर है सा तो 400-500 साल पहले कि एक छोटे ਜਿਹੇ पिंड च बैठा है मुंडा, कोई अमरीकन औरत को ब्याह के ले आएगा किसी ने, या बरतानिया जाके शादी करेगा। हर चौथा बंदे का पता लगता पाया कि बीवी जी है अमरीकन आज़ाद है, जी यूरोप आज़ाद है, ब्रिटिश हैगी है, फिर अपना पासपोर्ट है, मेरी बहू जी है कैनेडियन आज़ाद हैगी। तो कैसे अल्लाह जी कैसा मंजर है?
कि हर मुल्क का बंदा हर मुल्क से शादी करता है, हर नस्ल का बंदा हर नस्ल से शादी करता है। किसी के ससुराल अमेरिका च ने, किसी के कनेडा च ने, किसी के जर्मन में ने, किसी के इटली में ने, किसी के यूनान में ने। कोई सोच सकता कि इंज भी होएगा? वैज़न नफूस ज़ुवजत, आएगा वक्त कि जदों नफूस, जदों इंसान, मुख्तलिफ किस्मों के इंसान, मुख्तलिफ नस्लों के इंसान आपस दे विच इंटरैक्शन उन्हों का इस तरह हो जाएगा कि शादियां करनगे एक दूसरे के नाल, नस्ल इस तरह एक दूसरे के नाल दे करीब हो जाएंगे, कौमां इस तरह एक दूसरे के नाल एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। ऐसा फरमाया होएगा और हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो वैज़न नफूस ज़ुवजत की एक तफसीर मनकूल है। हदीस चाहता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दफ़ा खुतबा इरशाद फरमाया तो ये ऐत पढ़ी, वैज़न नफूस ज़ुवजत। एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है जो मैं पढ़िया ना, इब्ने कसीर तफसीर इब्ने कसीर च वाक़या है, गालबन मुस्तदरक हाकिम दे हवाले के नाल। एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का भी अंदाज यहो सीगा कि एक अद्धे घंटे के कोई 50-60 आयतां नहीं सन पढ़ते, एक आयत पढ़ के एक अद्धा लफज पढ़ के फिर उसकी वजाहत कर देंगे सन। जो साडा वाला मां कराम का अंदाज है ना, ये गलत है, मैं समझना कि गलत है, क्योंकि एक आयत के अगली बहुत ज़्यादा माने होते हैं, बहुत ज़्यादा मफाहिम होते हैं। फरमाया उन्होंने खुतबा दिता तो ये आयत करीमा पढ़ी, वैज़न नफूस ज़ुवजत। यदि तशरीह उन्हें की, तफसीर की तज़व्वुजुहा, इन्हां दे जोड़े जोड़े बनन दा फरमाया मतलब है अंतन तनिया कुल्लो शियातिन, और एक लफ्ज आता है कि अंत अल्लाह का कुल्लो शियातिन इला शियातिन, मानूस हो जाएंगे ग्रुप अपने ग्रुपों के नाल, हर ग्रुप हर जमात अपने वर्गी जमात दे नाल मानूस हो जाएगी, अपनी वर्गी जमात दे नाल जुड़ जाएगी। अंतुल्लाह कुल्लो शियातिन इला शियातिन, एक जैसे अफकार रखने वाले लोग, एक जैसा अंदाज रखने वाले लोग, एक जैसे सियासी अफकार रखने वाले लोग। फरमाया एक वक्त आएगा जमात बनदियां जाएंगियां, तड़ातड़ तहरीकां बनदियां जाएंगियां, और चुन चुन के हर शख्स लभ लेगा उस शख्स को जड़ा उहदे अफकार विच, उहदे नज़रियात विच उहदा हम आंग होएगा। हर सियासी नज़रिया रखने वाला आदमी अपनी एक सियासी जमात के नाल जुड़ जाएगा, हर नज़रियाती आदमी अपने वर्गी नज़रियाती जमात के नाल जुड़ जाएगा, उन्हें जोड़ दिता जाएगा अंत अल्लाह का कुल्लो शियातिन इला शियातिन। और ये तफसीर भी 100% इस वक्त साढ़े सामने है। तंजीमां का शुमार करो जरा, तहरीकां का शुमार करो, सियासी जमातों का शुमार करो जरा,
ऑर्गेनाइजेशन इन्हां दा शुमार करो जरा। एक फिक्र रखने वाला आदमी पाकिस्तान च बैठा है, उस तरह की फिक्र रखने वाला आदमी अगर यूरोप च बैठा है तो वो आपस दे विच मेल जोल रखते पे, आपस दे विच उन्हां दा राबता है। बनदियां कि नहीं अपना अपना नॉन गवर्नमेंट तंजीमां जिहड़ियां बनदियां ने, ये सारियां इसे अज की तफसीर ने कर रही ने। नजरिया पाकिस्तान च होएगा दो आदमियों का, नजरिया एक दो आदमी का, चौ आदमियों का पाकिस्तान च होएगा। ये उन्होंने किसी होर मुल्क च आंदी हुई, उन्होंने हमनवा उन्होंने नजरियात के नाल इत्तेफाक रखने वाले लोग पूरी दुनिया के फैले होंगे और इंटरेक्शन उन्होंने आपस पूरा पूरा रास्ता होगा। हर कदम चढ़ाए आपस सलाह मशवरे के नाल खाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी क्या बात है, कैसी बसीरत कि ऐसियां तंजीमां जोर च आ जाएगियां, ऐसियां तहरीकां जोर में आ जाएगियां, ऐसे फिरके ऐसियां जमातां जोर में आ जाएगियां नजराती तौर पर कि जिथे जिथे कोई बैठा उस नजरिए का हामिल उन्होंने जुड़ जाएगा। अंत अल्लाह कुल्लु शियातिन इला शियातिन, जिथे भी नजरियाती आदमी बैठा है, जिथे भी हम आहंग आदमी बैठा है, हम जबान आदमी बैठा है, दुनिया के जिस कोने च भी बैठा है वो राबते च होएगा, वो जुड़ जाएगा, वो तईद करेगा, वो वास्ते बाहर निकलेगा, वो वास्ते जलसे जुलूस करेगा, वो वास्ते तहरीक चलाएगा, वो वास्ते आवाज बुलंद करेगा। तो जमातां जड़ियां ने ये फरमाया वैदन नफूस जुबे जद का मतलब फरमाया ये है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो लफ्ज़ मैं कोलो अपना इख्तिसार के नाल दसना वा कि फिर नतीजा की होएगा, नतीजा की होएगा। वैदन वो होशे रत ते मैं जिन्ने भी मफहूम बयान किए ने, जिन्हें भी मफहूम बयान किए हैं कि जदों जंगली जानवर वैसी जानवर इंसानों के नाल मानूस हो जाएंगे, इंसानी आबादियों का हिस्सा बन जाएंगे, जदों जंगली लोग इंसानी आबादियों का हिस्सा बन जाएंगे, पहाड़ी लोग इंसानी आबादियों के नाल मानूस हो जाएंगे, उन्होंने हिस्सा बन जाएंगे, मुतमद्दन हो जाएंगे, मुतहज़्ज़ब हो जाएंगे और मुहज़्ज़ब हो जाएंगे, नतीजा की निकलेगा, फिर होएगा की, फिर वो होएगा जो हम हो रहा है। जानवरों दियां अपनियां बीमारियां सन, दरिंदियां दियां अपनियां बीमारियां सन, दरिंदियां दियां अपनियां खुराकां सन। जदों वो दरिंदे वैसी जानवर वैसी दरिंदे जानवर जंगली लोग जंगली दरिंदे जदों इंसानी आबादियों का हिस्सा बन गए, 17 लाख तो ज्यादा, यानी मैं कोई साइंसदान नहीं है, मैडिकल रिपोर्ट जो मेडिकल जो एक्सपर्ट ने दसते पे ने 17 लाख तो ज्यादा वायरस पाए जाते हैं जंगली जानवरों के। 17 लाख तो किन्ने जी 17 लाख तो ज्यादा वायरस जड़े ने ये पाए जाते हैं जंगली जानवरों के। तो फिर की होएगा जो कुछ हुण हो रहा है, ये जी सार्स फ्लू है, ये स्वाइन फ्लू है, ये बर्ड फ्लू है, ये कोविड-19 ये फ्लू है। ये सार्स फ्लू तो बर्ड फ्लू की सी, स्वाइन फ्लू जानते ही की है। स्वाइन ना स्वाइन खंजीर को कहते हैं, और चंद साल पहले आया सी स्वाइन फ्लू, स्वाइन खंजीर को कहते हैं। सही है तक खंजीर का वायरस तो फैलिया से मुसलमान ते खंजीर में 3 मील तो गोली मारता है। ये तो पिंड च पता लग जाए कि उंदा आ गया तो सारा पिंड बाहर नहीं बुलाता, उंदा आ गया तो फिर कितों आया वायरस जी? इंटरैक्शन जो जंगली कौमां खंजीर खंजीर खाने वाली कौमां उन्होंने लोगों मिक्सअप हो जाएंगे, जो खंजीर नहीं खाते तो फिर वायरस आएंगे।
जो कुत्तियां दी चुनियां लाएंगे तो कुत्तियां के वैर सौणगे। ठीक हो गया। दो चीज़ां, दो रिजल्ट मस्ट ने इस इंटरैक्शन के। नंबर एक, जिन्नियां भी वैसी कौमां दियां आदतां सन, जिन्नियां भी वैसी दरिंदियां दियां आदतां सन, जिन्नियां भी जानवरों दियां बद आदतां सन, वो सारियां गंदियां आदतां इंसानी आबादी च आ जाएंगी। ये जानवर बन जाएंगे, इंसान खोते बन जाएंगे, सूर बन जाएंगे, खंजीर बन जाएंगे, यह लोग बन जाएंगे। ये दरिंदे बन जाएंगे, इंसान नहीं समझेंगे, चीरनगे, फाड़नगे, कतल करनगे लोग। जो हशर हम बर्पा हो चुका है इंसानी आबादी में, कभी सोचा सी इस तरह होगा? पहला नतीजा यह बरामद होगा कि जो जंगली हयात इंसानी हयात के नाल मिक्सअप हो जाएगी, जो जंगली जानवर, जंगली दरिंदे इंसानों के नाल मिक्सअप हो जाएंगे, उदों का पहला रिजल्ट बरामद होएगा कि जिन्नियां आदतां जानवरों दी सन वो सारी आदतां इंसानां जाएंगी। इंसान बदतर तो बदतरीन होता जाएगा। और दूसरा रिजल्ट जो सामने आएगा वो ये होएगा कि जिन्नियां बीमारियां इन्हां जानवरों में सन, दरिंदियां में सन, वैसी जानवरों में सन, वो सारिया बीमारियां एक एक करके इंसाना जानियां शुरू हो जाएंगी। तो जी पेशगोई की गई है ना कि ये नाल ही जीना, हम तो सही है, जो सही है, ये नाल ही जीना पेगा। सिर्फ ये नहीं, और डेंगू किनू कहते हैं, ये सोचे? तिब्बत दी किताबों में बुखार दी जड़ियाँ किस्म ने, उन्होंने एक बुखार का नाम है डेंगू बुखार, डेंगू फीवर, जिन्होंने असीं डेंगी कहने हैं। डेंगू मच्छर की एक किस्म है जी अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। वो पाकिस्तान से क्यों आ गई है भाई? लाहौर चौथा की काम से कितों आया है? ये वही बुखार, वही मच्छर है जड़ा अफ्रीका के जंगलों के पाया जाता है। तो सारिया बीमारियां जड़ियां ने उन्होंने तो पता सी। एक शेर को तो पता है कि मैंने जो बीमारी लग गई तो मैं की खाना है, किहड़ी बूटी खानी है, कितने मैं अपने जिसम रगड़ना है तो मैंने आराम आ जाना है। तो मैंने तो नहीं पता कि जो वो खंजीर वाला जरासीम जो मेरे च आ जाएगा, वायरस आ जाएगा, ठीक है, बघियाड़ वाला वायरस जो इंसान च आ जाएगा तो इंसान की करेगा? फिर कहते हैं ये नाल ही जीना पैना है। सिर्फ ये नहीं, ये वर्गे होर भी हज़ार आले आने, इंज जीना पैना सानू, बड़ी देर तक चलना, पता नहीं कब तक काम चलना हो। क़यामत की एक ये निशानियां पूरी हो रही हैं। मैं तफसीर की है वैज़ल वहूशो होशरत और वैज़ल नफूसो ज़ुवजत, दो आयतों की तफसीर की है। अल्लाह करीम समझने की तौफीक दे और सानू इन सारिया बीमारियां और आफतों तो महफूज रखे। सानू जड़ी असल जड़ी इंसानियत है सानू उस खौल दे विच ही रहने की तौफीक देवे। सल्ले वसल्लम या रब्बी अला हबीबिका मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अन अबी बकरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अख़बिरुकुम बि अकबरिल कबाइर क़ुलना बला या रसूलल्लाह काला अल इशराकु बिल्लाह व हुक़ूक़ुल वालिदैन व काना मुत्तक़ियन फजालसा फ़क़ाल अला व क़ौलु ज़ूर फमा ज़ाला युकर्रिरुहा हत्ता कुलना लैतहु सकत। मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है बुखारी मुस्लिम दी। अबू बकरा सहाबी रज़ी अल्लाह ताला, अबू बकरा ये लैदा ने सहाबी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुहानू मैं दसां कि अकबरुल कबायर गुनाह किहड़े ने।
एक होंदा आम गुनाह, उन्होंने ने गुनाह सगीरा, एक होंदा है गुनाह कबीरा, एक होंदा है गुनाह अकबर। अकबर केड़ी फार्म होएगी, यानी सब तो वड्डा गुनाह, सब तो बुरा गुनाह। कबीरा वैसे बड़ा गुनाह, अकबर सब तो बड़ा गुनाह। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकबर उल कबायर ने दसा तुहानू केड़ा, वड्डे तो ही अकबर उल कबायर। सहाबा कराम फरमाया कि जी या रसूलल्लाह दसो। आपने फरमाया नंबर 1 अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह करीम दे नाल शिरक ठहराना। इसकी तफसीर वजाहत नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ज़ाहिर है आम लफज है और जिन्नियां गलत फहमियां ने शायद ही किसी लफज च हो। अल इशराक बिल्लाह च नंबर 2 हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना। अकबर उल कबायर इशराक बिल्लाह, अल्लाह करीम दे नाल शिरक ठहराना। नंबर 2 वालिदैन की नाफरमानी करना। नंबर 3 फरमाया वकाना मुत्तकिन फजाला सा, जो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इन्नी गल दसी उदों आप टेक ला के बैठे सन, दीवार के नाल टेक ला के बैठे सन। 2 गल्लां दस के ते फिर सीधे होकर बैठ गए। वकाना मुत्तकिन फजाला सा, 2 गल्लां दस के, 2 वड्डे तो वड्डे गुनाह दस के फिर सीधे होकर बैठ गए। फरमाया अलावा कौलो ज़ूर, याद रखो, आगाह हो जाओ। वह कौलो ज़ूर, कौले ज़ूर मैं दसना है मतलब क्या गया। फरमाया साहबी फरमाते ने फरमा ज़ाला युकर्रिरुहा, इस जुमले में दोहराते रहे, अलावा कौलो ज़ूर, अलावा कौलो ज़ूर, अलावा कौलो ज़ूर, हत्ता कुन्ना इतना दोहराया है लफ्ज, हत्ता कि असी दिल चाहता काश की हम चुप हो जान पैगंबर अलैहिस्सलाम, यानी इतना ज्यादा दोहराया उसको। अल्लाह कौल ज़ूर, अल्लाह कौल ज़ूर की है, इसका मतलब माना तो यह झूठ, झूठा, झूठी गल। लेकिन एक होंदा कज़िब, उन्होंने झूठ, झूठ और जोर के थोड़ा जहा फर्क है। झूठ तो होंदा है कि मैं एक चीज़ को जानना वा तो किसी डर तो या किसी वजह तो मैं खिलाफे वाकया को गल कर दी ना, यानी चलो बाहर अस जानते कि झूठ की कोई डेफिनेशन तो जड़ी भी कर लो। कौले ज़ूर यार जो असी हकीकत के खिलाफ, हकीकत के खिलाफ कोई अफवाह फैलाती जाए, जो हकीकत के खिलाफ जो कोई अफवाह फैलाती जाए, हकीकत के खिलाफ जो गवाही दे दी जाए, बातल की गवाही देती जाए, बातल को फैला दिता जाए हक के मुकाबले से, इनू कौले ज़ूर कहते हैं। झूठ ना वड्डी है, ये अगली कोई डिग्री होर तरह की डिग्री है। झूठ के इंसान अपने आप को कभी बचाता है, कभी मसलत होती है, कभी दूसरे को बचाना होता है, कभी मतलब झूठ काफ़ी जगह पर जायज़ भी हो जाता है ना, आम तौर पर कभी हो चल जाता कभी मामला झूठ के। कौले ज़ूर जड़ा है अकबर उल कबायर है। अकबर उल कबायर का मतलब यह है कि वड्डे तो वड्डे जिन्ने भी गुनाह ने उन्होंने तो ही वड्डा है, क्योंकि दोहराया बहुत दफा अल्लाह कौलो ज़ूर, अल्लाह कौलो ज़ूर, अल्लाह कौलो ज़ूर। फरमाया इतना दोहराया इस जुमले में, असी ख्वाहिश की थी कि पैगंबर अलैहिस्सलाम काश के हम खामोश हो जाए, समझ गए कौले ज़ूर है यार। त्याडा मीडिया और त्याड़ियां जिहड़ियां तुसीं पोस्टां लांदे जे, सियासी पोस्टां सब कौले ज़ूर ने ला माशाअल्लाह। तुहानूं नहीं पता कि तुसीं एक पोस्ट ला के एडिट करके पोस्ट किसी के बयान एडिट करके किसी के बयान अगे पिछे करके तुसीं जदों उन्होंने चाढ़ देंदे जे मीडिया ते, तुहानूं नहीं पता कि पूरे पाकिस्तान तो झूठ फैल जाता है, वो बातिल पूरे पाकिस्तान से फैल जाता है। ठीक है, मैं दूर हो गया इस चीज़ तो, यानी मेरे इस तो दूर होने की वजूहत सन। मैं देखा कि इतने इस हद तक इंसान गिर चुके हैं। साडे फेसबुक की दानश्वर जड़े ने
इस हद तक गिर चुके हैं कि खिलाफे हक खिलाफे हकीकत कोई भी बकवास करके सुट देंगे हैं। उस तो बाद वो चलती जाती है तो फिर अगला बंदा जड़ा है उन्होंने बड़े शौक के नाल गांठ होता है और फिर इस तो बड़ा गुनाह नाल लिखा होता है कि अगे टोरो शेयर करो यानी ये झूठ जड़ा है मेरे तेरे तक नहीं रहना चाहिए, ये बकवास मेरे तेरे तक नहीं रहनी चाहिए, इन्हों अगे भी टोरो। याद रखो झूठ नालों वड्डा गुनाह है अकबर उल कबायर दा इरतिकाब। तो तुसी या तो बेपरवाही ना करते पे जी या बेख्याली च करते पे जे ते या जान बुझ के करते पे जे। हर सूरत में तुसी मुजरम जिस चीज सोचो समझो किसी झूठ में अगे फैलाने तो पहले 10 बारी लख बारी सोचो कि मैं की करना पे कि जिंदगी बर्बाद हो रही है मेरे इस झूठ के नाल कि जिंदगी बर्बाद हो सकती है, किन्ने घर मुतासर हो सकते हैं, केड़ा इंसान जड़ा है उसकी इज्जत खाक च मिल सकती है। खुदा का वास्ता जो बाज आ जाओ उन्हें चीज़ों तो मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया इस चीज़ में कि बड़े बड़े मेरे करीबी भी इस चीज़ फंसे हैं। बड़े बड़े अहम लोग और बड़े बड़े सियाने लोग भी इतने आके ठोकर खा जाते हैं और मैं हैरान हो जाना कि ऐसा इंसान वो तो तोको नहीं सी की जा सकती लेकिन करते हैं भी सब करते हैं। सियासत एक ऐसी लानत इस दौर की सियासी जड़े रुझानात ने ऐसी लानत बन चुके हैं इन्हें सानू इंसानियत की हैवानियत के दर्जे तो गिरा दिता। सब कोई साडे च गुण रह ही नहीं गया जिन्होंने असीं कहीए कि इंसानी गुण ये पाया जाता। वैज़म नफूस ज़ुवजत पार्टियां बन गई, तहरीकां चलन गई, ऑर्गेनाइजेशन बन गई, ठीक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा कौल याद रखो, फरमाया एक वक्त ऐसा आने वाला है जो इंसान जड़ा है अपने झूठा है ना तो लगेगा झूठा, ठीक है। फिर बड़ा खुश होगा कि मैंने 10-12 बंदे लोग मिल गए। वैज़ल नफूस ज़ुवजत दी वजाहत की गई है। कौले ज़ूर ते मैं बहुत ज़्यादा तकीद की है इस वास्ते कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बहुत ज़्यादा ताकीद की है, इस तो बचन वास्ते बहुत जोर दिता है। कौले ज़ूर है झूठी गवाही, बातल की गवाही, हक के मुकाबले ते बातल नूं फैलाना, गलत गल नूं फैलाना, इनू कौले ज़ूर कहा जाता है। बचो इस तो और मेरी दुआ भी तेरे वास्ते और तैनू भी चाहिए कि इस तो बचन की पूरी कोशिश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि तक़ब्बल अल्लाहु मिनकुम जमीअ हसनातिकुम आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।